तो डेटा पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है, तो ये बताना है कि डेटा पॉइंटर होता है कंटिन्यूअस इटरेशन के लिए होता है डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा पे, ठीक है। तो आप ये बता Yes, सकते हैं डेटा पॉइंटर इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है, yes sir. विदाउट यूजिंग अ सिंगल लूप। और ये भी कह सकते हैं कि वी कैन run as much as time as the data pointer provides the data to the method or the test body as it run until the data pointer doesn't get its data। ऐसे ही बता देते हैं कि डेटा पॉइंटर जब तक चलेगा, तो डेटा पॉइंटर का सिंपल से यही है कि मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पे सिंगल कोड को वन टाइम पे रन करने के लिए डेटा पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि 10 कोड हमारे पास, 10 क्रेडेंशियल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो वो तो कोड का था, एक बार मैं सिंपल बताता हूँ, ठीक है आप लोगों को। सिंपल जो मैंने बताया था ना, एक ठीक हार्ड है सर, कोड बताया था मैंने, बताइए सर। और एक हाँ जी बताया सर। एक्सेल शीट से। हेलो। अच्छा सर, एक डाउट था मेरा कि हाँ ये डेटा रीड करने का, जैसे कि हम एक्सेल से कर सकते हैं और डॉट सीएसवी से करते हैं, एक्सएमएल से करते हैं, तो हमें मतलब अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें मतलब सिर्फ इतना बताना कि सिर्फ हमने एक्सेल पे काम किया है या बाकी का नहीं, भी पढ़ना है हाँ डॉट नहीं सीएस? नहीं, देखो, तो ये रिक्वायरमेंट है ना, आप सिंपल बोलो कि हमने एक्सेल से यूज किया, हमारे कंपनी में एक्सेल से रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एक्सेल से किया। कंपनी में अदर्स होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि हर बंदा कोई काम कर सकता है, नहीं। ओके, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस फॉर्म में हम डेटा पिक कर सकते हैं, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल पे वर्क होता था तो हाँ, वही होता। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ऑन हैंड प्रैक्टिस जो एक्सेल की है। हाँ, ओके। और इसमें दो तरीके की होती है, एक हार्ड कोड भी होता है। हार्ड कोड मैंने बताया था एक कि डबल एरे जब हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का, तो उस टाइम पे ही हम हार्ड कोड की वैल्यू असाइन कर देते हैं। यस सर, वो कर लिया था मैंने हार्ड कोर हाँ, वाला। वो हार्ड कोड होता है। तो सिंपलेस्ट वे है समझने के लिए, हार्ड कोड वाली जो होती है ना स्क्रिप्ट, सबसे सिंपल वही होती है समझने के लिए। जैसे कि मैंने जो बताया था वो कुछ ज़्यादा मतलब कि आपको बता दिया था, मतलब कि पूरा फ्रेमवर्क था। तो हो सकता है कि उस बेसिस पे आपको कुछ थोड़ा सा वीक हुआ होगा समझने में, लेकिन जो अभी मैं बताऊंगा उसमें सिंपल होगा कि एक एक हम इटरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, अगर फिर आती है तो आप पूछ लेंगे। सर एक एक्सेल से लेके बता दीजिए। नहीं, मैंने उस दिन एक्सेल से ही बताया था, ठीक है। लेकिन उस दिन समझ में नहीं आता सर। हाँ ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आया करके बता सकते हैं, क्या समझ में नहीं आया आपको? हेलो। यस सर। क्या समझ में नहीं आया आपको एग्जैक्टली, ये बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया? सर मैंने तो देख लिया था, मैंने तो कर भी लिया सर, हार्ड कोडेड तो कर लिया ऑब्जेक्ट से लेके ना, टू हाँ डायमेंशन लेकर मैंने कर लिया अपना ना, वो तो मुझे समझ में आ गया। हाँ, प्रैक्टिस। ये हार्ड कोड वाला है, ठीक है। ये जो भी बता रहा हूँ मैं, ये हार्ड कोड है।
हेलो। हेलो। हाँ राहुल भाई, ये लाइन नंबर 17 पे हमने जो ले रखा है रिटर्न, इसको बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले रिटर्न नहीं करा दिया क्या? ठीक है, ये हार्ड कोड है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया हेलो। था, इस कारण से एरर आ रहा था। हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। राहुल भाई, मैं कह रहा हूँ कि लाइन नंबर 17 पे हमने ये बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने इसको रिटर्न करा दिया है, हाँ और फिर उसके बाद ये हमने जो ब्रैकेट बना रखा है ये इसके 2D एरे के बाद, तो ये जो ब्रैकेट है हमारा, ये कौन सा ब्रैकेट है? ये बॉडी का है या क्या चीज है ये? सिंपल एरे कैसे बन, जब हम सिंपल एरे डिफाइन करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू फीड करते हैं, किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से कुछ हम बनाते हैं ना। जब हम एरे हम मतलब क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि एक एरे बनाओ जिसमें कि कुछ एलिमेंट होंगे, तो वो कैसे क्रिएट होता है, वो एरे इस तरीके से क्रिएट होता है। एरे इन ARR नाम दे दिया, ये एरे हो गया, सिंपल एरे हो गया, ठीक है। तो एरे में कैसे होता है, ये हम इस तरीके से वैल्यू देते हैं ना, इसमें हम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, हैं। हाँ हाँ। तो ये सिंगल सिंगल डायमेंशन एरे हो गया। अभी अगर इसको 2D डायमेंशन कर देंगे हम, तो 2D डायमेंशन में क्या हो जाएगी, टू बॉडीज हो जाएंगी, इसके अंदर में 2 बॉडीज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा। यही हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी क्लासेस हैं उन सब का सुपर क्लास है, हमारा सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हमें कोई डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये क्लास है वो क्लास है, ये ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है, जो भी हम डेटा देंगे वो उस डेटा को फिर वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। ये हो गया ना, ये हमारा 2D एरे है। अभी ऐसा देखो इसमें आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉडी ये हुआ हमारा, एक बॉडी ये हो गई हमारी, ठीक है। ये 2D एरे का ऐसे डिफाइन होता है। तो इस तरीके से ये सिंगल एरे से करते हैं, जैसे 2D एरे के लिए 2 बॉडी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। और उस बॉडी के अंदर में जैसे जितने डायमेंशन हमें बनानी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिट करते हैं। जैसे ये जो है हमारा 2x2 का है, कैसे 2x2 का है, यहाँ ये एक है और ये 2 है, मतलब कि एक रो एक कॉलम है, ऐसा समझो आप इसको, ठीक है। और इसी में अगर 3 कर दिया तो आगे आगे कॉमा करके बढ़ता जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। इसका भी जरूरत नहीं है हमें, ये खत्म, ठीक है। एक अभी यहाँ रो पे और हेलो, हाँ, एक रो ये और एक हाँ हेलो, हाँ बोलो। एक रो और एक कॉलम रहेगा तो 2x2 का बोलेंगे उसको? नहीं नहीं, वो रॉ कॉलम नहीं हुआ, ये हुआ रॉ, ठीक है। ये हमारे 2 कॉलम हो गए, ठीक है, कॉलम 1 हम्म कॉलम 2, ठीक है। हम्म। ये हमारे कॉलम हो गए, और रॉस कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 4। ठीक है। तो ऐसे काउंट करना है। ये एक जो बॉडी हो गई ना हमारा, हाँ हाँ। ये जो एक बॉडी है हमारी, एक रॉ काउंट होती है, अच्छा। ठीक है। हाँ एक एक रो। बॉडी हमारी एक रॉ काउंट होती है। हाँ। तो यहाँ पे कितने रॉ हैं, 4 रॉस हैं, 4। 4 रॉस हैं, और डेटा हमारा कितना है, 2 है। तो 2। हमारा कैसे होगा, 4x2 का एक कॉलम बने, 2D एरे है, ठीक है। हाँ 4 ठीक। इंटू टू का, 2। समझ रहे हैं। हाँ जी। ये हो गया। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे, मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ इसको, सिंपल बस प्रिंट करा के, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा डेटा प्रोवाइडर को, जैसे कि मैंने बताया था, डेटा प्रोवाइडर मेथड क्लास, सेम क्लास, इसलिए क्लास में इंक्लूड नहीं कराएंगे, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद नेम हमने दिया है डेटा गेटर, तो ये डेटा गेटर का हम नाम ले लेंगे, डेटा गेटर का नाम ले लिया हमने, ठीक है। अब ये डेटा है ये प्रोवाइड कराएगा ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल पास कर दिया हमने, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग लास्ट में, ठीक है। बेसिक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने डेटा प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया है, ठीक है। तो वो बोलेगा ना कि आप एक कोड का सिंटेक्स लिख के बताओ कि डेटा प्रोडक्ट कैसे सिंटेक्स होता है, तो आपको कौन सा सिंटेक्स लिखना है, ये वाला सिंटेक्स आपको लिखना है, ठीक है। इतना चीज़ ऐसे समझ रहे हैं। अगर इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से डेटा रीड करने का कोड लिखना है, तब उसको डेटा प्रोवाइडर यूज़ करना है, तो वो अलग है, तब हम उसके लिए फिर
पूरा पहले रीड का कोड लिखेंगे, फिर उसको रिटर्न टाइप बनाएंगे, फिर ऐसे यूज होगा। बाकी अगर बोलता है सीधे सिंटेक्स आपको लिखना है कि कैसे हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हमारा ऐसे चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हम डायरेक्ट ये चीज़ हार्डवेयर वाली जो होती है ये हम डेटा पॉइंटर का हम दे सकते हैं, हम ये लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो दो चीज़ हमें है, दो बार हम प्रिंट करवाएंगे इसको, ठीक है। एक फर्स्ट नेम, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, यस तो सर। ऐसे, हाँ बोलो, कोई आ कुछ रही है, बोल रहा आवाज है? आ रही है। ठीक। ठीक है, देख रहे हैं सबसे पहले इधर आया, क्यों ऐसा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने डेटा प्रोवाइडर का डेटा गेटर का यहाँ पे इंक्लूड कराया, इसलिए सीधे ये डिबग हमारा पॉइंट इस जगह पे रुका, ठीक है। अब ये डिबग हो गया। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ से फेच कर लेगा इसने, ऑब्जेक्ट में स्टोर करा ले हमारे, ठीक है। अब आ जाएगा डेटा हमारा, इस जगह पे आ गया। देखो यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है हमारा, राहुल आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही डेटा आ रहा है क्योंकि हमने एक एक करके इसको लिया है, इसलिए देखो डेटा पॉइंट में हमारे चार डेटा है। तो पहले हमारा राहुल आया और राहुल कुमार आया, जो कि हमने 2D लिया है, 2 डायमेंशनल है। तो एक रॉ में ये एक रॉ में हमारे पास दो डेटा हैं, राहुल एंड राहुल कुमार, ठीक है। और हमारा कंसोल कहाँ पर है, ये कंसोल दिख रहा है सबको? हेलो हेलो। देखो पहला डेटा हमारा क्या हुआ, राहुल प्रिंट हुआ, ठीक है। दूसरा क्या प्रिंट होगा हमारा, कुमार प्रिंट होगा। अब ये लूप फिर से चलेगी, ठीक है। सेकेंड टाइम आया, ये हर बार एक खत्म हो गया हमारा, ठीक है, इसलिए दोबारा से रिटर्न इन्वोक कर रहा है, ठीक है। तो इसको दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर जाके इधर रुकेगा। अब सेकेंड टाइम क्या आ रहा है नेम, सेकेंड टाइम से अमरजीत आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारा नेम, सिंह आ रहा है। अब ये दो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने दो डेटा दिया। अगर यहाँ पे हम डेटा अगर एक ऐसे बढ़ा देते हैं इधर, तो हमें ये सब के लिए डेटा ऐसा करना होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे नहीं हो तो उस जगह पे नल या ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी हमारी, ठीक है, रिटर्न टाइप में। जैसे डेटा अगर मैंने यहाँ पे जैसे दो है तो दो ही आएगा, अगर तीसरा अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें तीन डेटा, जहाँ पे तीन होगा वहाँ पे तीन डेटा रिटर्न होगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नल या इंटी स्ट्रिंग कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है।
ये थोड़ा सा मिसिंग है। जैसे अभी यहाँ पे सेकंड आया समरजीत, ठीक है, समरजीत सिंह, ठीक है। अभी दूसरा आएगा, अभी ये खत्म हो गया हमारा, दूसरी इटरेशन खत्म हो गई, अब तीसरी इटरेशन हमारी हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या नाम आ रहा है, पीयूष एंड शर्मा, ठीक है। इसके बाद ये अभी एक दूसरी इटरेशन खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या नाम आ रहा है, हर्ष एंड शर्मा, ठीक है। ये खत्म हो गई। हमारे पास कितने डेटा है, हमारे पास 4 ही डेटा है, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैं कंप्लीट रन करूंगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिख रहा है 4 रन 4 पास, ठीक है। अब डेटा आप मैच कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या डेटा है, राहुल कुमार, समरजीत सिंह, पीयूष शर्मा, हर्ष शर्मा, ठीक है। ये हो गया हमारे हार्ड कोडेड डेटा। तो हमारा क्या हुआ बेनिफिशियल, मान लीजिए कि हमें अगर बोलता है कि प्रिंट करनी है या कुछ भी करना है, तो हमें हर बार ये चीज़ इतनी बार लाइन्स लिखनी पड़ती, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें सेम चीज़ अगर प्रिंट करनी है मल्टीपल टाइम, ठीक है, यहाँ तो मैंने 4 बार किया, अगर मुझे अगर किसी ने कहा कि 50 बार प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करनी होगी, ये चीज़ें मुझे 50 बार लिखनी होगी, 50 दूनी मतलब 100 स्टेटमेंट लिखनी होगी मुझे, ठीक है। लेकिन डेटा पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 2 स्टेटमेंट में ही हमारा ये 50 बार 100 बार जितनी बार डेटा उसमें होगा उतनी बार डेटा रिटर्न करेगा, उतनी बार हमारी ये जो जो हमारी मेथड है वो इटरेट होंगे। समझ में आया अब डेटा प्रोवाइडर क्यों यूज़ करते हैं हम? राहुल भाई ये क्वेश्चन है, हाँ हाँ, रिटर्न टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर इसमें स्ट्रिंग या मतलब कोई भी हाँ अदर क्लास? देखो, मैंने कोई भी यूज किसी भी डेटा प्रोवाइडर का रिटर्न टाइप आप बना सकते हो, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका डेटा प्रोवाइडर का रिटर्न टाइप कैसे होगा। जैसे एक्सेल सीट पे, ठीक है, बेसिक जो होता है ना, बेसिक जो डेटा प्रोवाइडर होती है इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग, वो 2D एरे होता है, क्योंकि 2D एरे में इटरेशन ईजी हो जाती है किसी तरीके से, ठीक है। और एक्सेल सीट में जो होता है हमारा 2D वे में काम करता है, मतलब रो एंड कॉलम के ऊपर इटरेट होती है, तो इस कारण से हम वहाँ पे 2D एरे यूज करते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऑब्जेक्ट का ही 2D एरे होगा, नहीं। और ऑब्जेक्ट का हम 2D एरे क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का मास्टर क्लास होता है। एक ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट is the root of the class hierarchy and every class has object as a super class, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितने भी क्लासेस हैं हमारे जावा के लाइब्रेरी के अंदर, उन सब का ये सुपर क्लास है, मतलब ये सबको इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही सारे क्लासेस हैं हमारे, ठीक है। तो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये इंटीजर का है, स्ट्रिंग की है, या फिर किसी चीज़ का है। अगर मान लो हम यहाँ पे अगर इसको स्ट्रिंग की देते हैं, ठीक है, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई हो गई, ये एक तरीके से फिक्स चीज हो गई, इस तरीके से फिक्स हो गई कि हम बस स्ट्रिंग वैल्यू ही पास कर सकते हैं इस जगह पे, इंटीजर नहीं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट में इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर भी लेगा, ठीक है। और एक्सेल से जब हम डेटा रीड करते हैं तो टेक्स्ट में स्ट्रिंग में लेते हैं, इस कारण से क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना नहीं पड़ता, स्ट्रिंग कोई सी वैल्यू को वो होल्ड कर सकता है, जैसे इंटीजर हो गई, बुलियन होगी, किसी भी तरह के वैल्यू को हम स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, कैसे भी करके। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो किसी फॉर्मेट में आ जाए तो काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी देखो कोई एरर नहीं आ रहा और ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कैसे किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके भाई, थैंक यू। हेलो, सर, हाँ जी सर। हाँ तो कंफर्म ये चीज, ये डाउट क्लियर सबका सही है कि ऑब्जेक्ट ही क्यों करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट क्यों होता है, या फिर हम दूसरा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ क्लियर है सर। मैं पूछ रहा था डेटा प्रोवाइडर में 2D ही रहेगा, 1D नहीं रह सकता, जैसे 1 कॉलम 1 रो, एक ही कॉलम हो एक ही रो हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, मोस्टली हम एक्सेल से डेटा रीड करते हैं, तो उस बेसिस पे एक्सेल से रो एंड कॉलम्स में डेटा जब आप रीड करते हो तो 2D में ही डेटा रीड होता है। कहने का मतलब अगर एक्सेल सीट ऑनलाइन दिखाऊं मैं आपको, नहीं नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब है कॉलम एक ही हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, एक अगर आपके पास एक कॉलम है, मान लीजिए आपके पास एक कॉलम में ही डेटा है, ठीक है। हम्म। Excel, नहीं
नहीं कर सकते ना, जैसे मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं वो हो नहीं सकता। जैसे कि आप डेटा तो रखोगे लेकिन उसमें भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास ना, कैसे वो बता रहा हूँ। जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बस इसी कॉलम ए में ही हमारा सारा डेटा है, ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास एक ही कॉलम है। यस सर। भाई हाँ फिर यस पर्टिकुलर उसका यूज कर लेंगे ना रैपर क्लास का, फिर तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना रही। क्या क्या? पर्टिकुलर रैपर क्लास जैसे स्ट्रिंग का डेटा चाहिए तो ओनली स्ट्रिंग हाँ डिफाइन कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, तो देखो तब उस चीज में क्या होता है, हमारा एक कंस्ट्रेंट शब्द आता है कि कंस्ट्रेंट जो होती है हमारी डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। हम किसी तरीके का भी, आप किसी भी लॉजिक में कहीं पे भी फिक्स नहीं कर सकते ना, ऐसा कि आप इंटीजर ही दो या फिर कुछ भी दो, डेटा पॉइंट में तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इंटीजर भी आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, बुलियंस भी आ सकता है। तो आप मान लें अगर आप इंटीजर या फिर पर्टिकुलर किसी रैपर क्लास में रैपर क्लास का आपने यूज कर लिया तो वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट पे तो ऐसा नहीं है, आप एज ए इंडिविजुअल के तौर पे अगर सोचोगे तो मुझे तो नहीं पता कि उसमें क्या रख रखा है, ठीक है, मैं तो वैल्यू कुछ भी दूंगा। ये आप डेवलपर और टेस्टर हैं, उनको उनको पता है कि डेटा यहाँ पे इंटीजर आना है या फिर स्ट्रिंग ही सिर्फ आएगा, लेकिन इंडिविजुअल को तो कुछ पता नहीं, उनको तो बस यूआई खुली हुई है और डेटा भरना है, डेटा भरना उनका काम, डेटा भर के यूटिलाइज करना उनका काम है। तो उस बेस पे अगर वैसे हम सोचेंगे तो हमारा कोड फट जाएगा। आपने कहीं पे स्ट्रिंग डाला हुआ है और अगले ने इंटीजर वैल्यू दे दी तो कोड हमारा गड़बड़ हो जाएगा काम, समझ रहे हैं बात को। हम्म। तो इस बेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। और अभी जो कोई बोल रहा था एक सिंगल मतलब कि यहाँ पे एक्सेल शीट से अगर डेटा रीड करते हैं, ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। एक्सेल शीट में रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिंगल डायमेंशनल एरे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो इटरेशन होती है ना इसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर 2D में ही होती है। कहने का मतलब क्यों, ये इंडेक्स 0 और 1 को होता है हमारा, ठीक है, आप जानते ही, जो हमारा जब हम रीड करते हैं तो 0 और 1 पे आता है, मतलब कि ये जो वैल्यू है इसकी एड्रेस क्या है 1 एंड कॉमा ए, इसकी एड्रेस क्या है 2 एंड कॉमा ए, इसकी एड्रेस क्या है 3 कॉमा है। तो ये जो एड्रेस है हमारा 2D एड्रेस है, सिंगल एड्रेस से हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर मान लो हम ए बोलते हैं, ठीक है, कि मान ले कोई डेटा है वो ए कॉलम में, तो ए कॉलम में कहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रॉज हैं, ठीक है, तो ए कॉलम किसी पे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर ब्लॉक को मतलब कि पॉइंट आउट करने के लिए हमें 2D एरे चाहिए, जहाँ से कंफर्म होता है कि इसका एरे कॉलम 1 पे ए में कोई पोजीशन है उसमें ये वैल्यू है। तो इस कारण से हमें 2D में डेटा लेना पड़ता है ताकि वो स्पेसिफाई करे कि इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर सेल पे, मान लो अगर कोई डेटा इस जगह पे हमें उठाना तो हम कैसे उठाएंगे, डी को तो नहीं बोलेंगे कि डी में है डेटा उठा लो, नहीं, हमें पूरी एड्रेस देनी पड़ेगी, मतलब कि 9 कॉमा डी, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर सेल का कोऑर्डिनेट्स, जैसे ग्राफ में यूज होता है ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसमें भी सेम लॉजिक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हमारा रॉ होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो हमारा कॉलम होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो कोऑर्डिनेट्स कभी भी सिंगल नहीं होते हैं, भले डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दो हमारे पास, दो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, सिंगल डेटा हम कभी भी नहीं दे सकते कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, ये हमेशा पर्टिकुलरली हमेशा ही दो रहेंगे। तो हम कभी भी, सर सर इसमें हार्ड कोडेड जो आपने बताया कैसे फिल होगा इसमें, जैसे राहुल है फिर उसके बाद बी कॉलम में कुमार होगा। हाँ देखो, जैसे कि ये हार्ड कोड सिंपल जो आपको बताया, अगर पूछेंगे कि आपसे बोलते हैं कि सिंटेक्स लिखो आप डेटा प्रोवाइडर का, तो आपको ये डेटा प्रोवाइडर का सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। अब 2D एरे कैसे काम होता है, 2D एरे का मतलब कि एक रॉ और एक कॉलम, तो मैंने इसलिए ऐसे सीक्वेंशियल लिखा है कि आपको समझ में आए कि कितने रॉज है कितने कॉलम है। ये जो चीज़ है, एक मान लो, एक और यहाँ पे मैं एक डिफाइन कर देता हूँ, इसको नेम लास्ट नेम,
देखो मान लो कि हमारा कॉलम हेडर है, ठीक है। जब हम एक्सेल शीट से डेटा रीड करते हैं हम हेडर को एक्सेप्ट कर देते हैं ना, हम 0 से ना स्टार्ट करके हम 1 से इटरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा हेडर का काम नहीं होता कहीं पे भी। हेलो जी सर। ये हो गया हमारा ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। इस तरीके से डेटा हमारा इटरेट होता है। हेलो हेलो हाँ सर, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, तो डाउट क्या था इसमें कि हेलो, किनको डाउट था ये वाला कि कॉलम 1 कॉलम 2 कैसे आ रहा है? हो गया सर, हो गया, समझ गया। हाँ, क्या डाउट था, दोबारा से रिपीट करेंगे? सर ये कैसे हार्ड कोडेड डेटा उसमें एक्सेल में कैसे फिल हो रहा है, अब समझ में आ नहीं, गया। एक्सेल में रीड नहीं हो रहा है, ये एक्सेल नहीं है, ये अगर एक्सेल एक्सेल नहीं में है। ये ऐसे ही होता, हाँ हाँ, अगर एक्सेल में ऐसे होता तो कैसे रेड होता, समझ में आ गया। हाँ, एक्सेल में होता तो कैसे रीड होता, ठीक है। तो सर एक्सेल से हमें डेटा रीड करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे फिर? एक्सेल से डेटा रीड करने का, एक्सेल में पहले डेटा रीड करने का हमें कोड सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेल से कैसे डेटा रीड होता है उसको भी हमें, या तो आप इसके अंदर इंक्लूड करा दो एक्सेल से डेटा रीड करने का, ठीक है, या तो फिर आप अलग से एक डेटा रीड करने का मेथड अलग से लिख लो, फिर उसको रिटर्न टाइप में करा दो यहाँ पे। अभी कोड लिख के दिखाना है क्या, कैसे रीड हो रहा है जो? हेलो हाँ जी, दिखा दो, एक बार दिखा दो। और मैं अगर बोलूँगा ये चीज़ कि आप पहले ये चीज़ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जो 2D एरे जो हार्ड कोड होती है, इसको भी आप कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हार्ड कोड जो वैल्यू यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसको आप ऑटोमेशन में भी सेम जैसे यूज़ किया हमने यहाँ पे प्रिंट वैल्यू कराया ना, कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 करके, जैसे मैंने राहुल एक एक करके प्रिंट करवाया है, तो आप इसी सेम तरीके से भी आप ऑटोमेशन में भी अगर कहीं डेटा पॉइंटर का यूज़ करना हो, ठीक है, तो आप सेम इसी मेथड का यूज़ करके बस जो प्रिंट आउट कराया आपने जहाँ पे यूज़ करना है, जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, उस वेरिएबल को आपको उतनी जगह वहाँ पे देना होगा, ठीक है। और ये जो है हमारा है, ये आर्गूमेंट कैसे डिसाइड होता है कि कितने आर्गूमेंट यहाँ पे आने हैं, तो ये हमारा डिसाइड होता है कॉलम पे, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम हैं, ठीक है। हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 2 आर्गूमेंट यहाँ पे पास होंगी। अगर 3 कॉलम हम बना दें तो 3 आर्गूमेंट पास होंगी, ठीक है। तो ये पूरा डिफाइन करें कितने कॉलम्स हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैंने दोनों बता दिया था, हार्ड कोड भी बता दिया था और एक्सेल से रीड करने का बताया, तो ज़्यादा हैवी हो गया था लास्ट टाइम पे, कि समझ में नहीं से दोबारा से क्लास लेनी पड़ी। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है, कि सिंगल हार्ड कोड कैसे हम यूज़ करते हैं। और बेसिक क्वेश्चन जो होगा, आपसे इतना टाइम नहीं होता कि आपसे एक्सेल से डेटा रीड करने का कोड लिखवाए और ऊपर से फिर डेटा पॉइंटर का भी कोड लिखवाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगा, तो इसलिए आपको उसमें ध्यान रखना है ये चीज़, ये जो हार्ड कोड होती है इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। तो वो बोलेंगे कि डेटा पॉइंटर का सिंटेक्स लिखने के लिए वो बोलेंगे डेटा पॉइंटर का सिंटेक्स कैसा होता है, तो ये सिंटेक्स होता है डेटा पॉइंटर का, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको आप सिंटेक्स बोल सकते हैं कि डेटा पॉइंटर का ये सिंटेक्स है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक दूसरा तरीके से बताऊं डेटा प्रोवाइडर का, मैं एक बार चेक करा दूं सर आपको। क्या क्या? स्क्रीन शेयर करके अपना मैंने दूसरे तरीके से लिखा है सर कोड डेटा प्रोवाइडर का, चेक करा दूं आपको। दिखाओ, बाकी दूसरों को भी डाउट हो जाएगा आपके कारण क्लियर, जो उनके डाउट्स होंगे। अगर ऐसा कुछ करके लाता है ना, तो आप अपना कोड शेयर जरूर करें, ठीक है। होगा क्या कि यार किसी ने नहीं किया, किसी माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आपके कोड को देख के उनको ये आइडिया आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शेयर होगी सर मेरी? हाँ, स्क्रीन शेयर है सर मेरी? हाँ शेयर है, शेयर हाँ, दिख रही ये है। हमने एक क्लास ले ली डेटा प्रोवाइडर के नाम से, हाँ मैंने डायरेक्ट टेस्ट में ही लिख दिया ना, एक्सटेंड कर दिया बेस लाइब्रेरी को यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल। जो आ जाएगा पैरामीटर आ जाएगा मेरा हाँ डेटा एट द एक ही टेस्ट चलाया मैंने डेटा प्रोवाइडर के नाम से, हाँ, डेटा के नाम से, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। डेटा मैट्रिक्स के नाम से 4 वो ले लिए मैंने, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, इंटीजर मोबाइल और हाँ स्ट्रिंग यूजर,
हाँ मैं यही देखो, ये आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना आपका जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर उसको मिनिमाइज करेंगे थोड़ा सा और फुल स्क्रीन करेंगे बस। हाँ इसको फुल स्क्रीन कर लो, ये जो पेज खुला हुआ ना आप फुल स्क्रीन कर लो, डबल टैप करो क्लास जो टैब क्लास का टैब है ना उसके ऊपर, ये जो डेटा पॉइंट का क्लास आपने, हाँ इसके ऊपर डबल टैप क्लिक कर दो, ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। हाँ अभी देखो कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि हम इसको हार्ड कोड मतलब कि स्ट्रिंग या फिर कोई भी रैपर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन भाई ने क्या किया कि यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि हम क्यों नहीं फिक्स डेटा पॉइंट मतलब कि रैपर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हम कोई सा डेटा हम यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। इसी में इंटीजर भी इन्होंने दे दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ गई है, अगर कुछ और भी करैक्टर भी आता है तो करैक्टर भी हम यहाँ पे पास करा सकते हैं। बस कि ये जो हमारा यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, डेटा मैट्रिक्स के अंदर जो आर्गुमेंट हमारी आ रही है स्ट्रिंग यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर और ब्राउजर्स, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू जैसा डेटा हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और जैसे जितने हमारे कॉलम्स होते हैं तो उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारा ये आर्गुमेंट पास होता है। तो जैसे इनके पास आर्गुमेंट है, कॉलम है यूजर नेम, अच्छा नेम नहीं दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे इन्होंने लिखा है यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर मोबाइल और ब्राउजर, बिल्कुल सही है ये कोड, ठीक है। बस इन्होंने क्या किया यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये जो डेटा प्रोवाइडर है, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट एक डेटा प्रोवाइडर लिया, उसी को इनिशियलाइज करके न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करके सेम में ही वहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया। तो वो अप्रोच भी सही है, ये अप्रोच भी सही है। अंडरस्टूडेबल ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट टाइप का एक डेटा नाम का 2D एरे क्रिएट किया जिसकी लेंथ साइज क्या होगी 3x4 डायमेंशनल एरे होगी, ठीक है। 3x4, 3 का मतलब 3 कॉलम 3 रो और 4 कॉलम हमारे पास होंगे, और उनमें 4 डेटा होंगे। जैसे कि ये जो अलग अलग इन्होंने स्पेसिस दिए हैं, समझ ले कहने मतलब कि जो डेटा है मतलब कि 0th कॉलम 0th रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर में 4 कॉलम है, कॉलम कौन कौन सा है हमारे पास, यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर और ब्राउजर के 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। ये जो कोड सर ने किया जो भी है काफ़ी अच्छा कोड किया है, ये तरीका भी ठीक है। और जो मैंने किया वो डायरेक्ट था थोड़ा, ठीक है, उसमें हम एक्स्ट्रा लाइन लिखने से बच रहे हैं, तो वो डायरेक्टेड है, लेकिन ये ज़्यादा अंडरस्टूडेबल, किसी को भी ज़्यादा क्लियर होगा समझने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ सही है। सर बस मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम लिया ना, आपने हाँ ये मुझे अभी बताया ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट कर दूंगा सभी में तो नहीं फिर नहीं ये नहीं 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 सर सर सर, यहाँ पे नहीं मैंने क्या चलता। बताया कि हम ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि डेटा किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी है, जितने भी क्लासेस हैं उन सब का सुपर क्लास है, और जितने भी क्लासेस है वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में ही हमारा क्लासेस आ रहे हैं, भले वो स्ट्रिंग का हो या करैक्टर का हो या फिर इंटीजर का हो या फिर इंटीजर का रैपर क्लासेस जो भी हैं, वो सब इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में ही आ रहा है। तो हमें जब ऑब्जेक्ट क्लास का हम कुछ भी डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें पर्टिकुलरली को डिफाइन नहीं करना होता है किस तरीके का डेटा वो एक्सेप्ट करेगा, बस फेच करने के टाइम पे हमें डिफाइन करना होता है कि किस तरीके से हम डेटा फेच कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न करने के टाइम पे हमारे कंपाइलर को तो नहीं पता कि क्या डेटा आ रहा है। तो उसको बताने के लिए ना हमें यहाँ पे हार्ड कोड देना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा वो रिटर्न कर रहा है, किस जगह पे कौन सा है, क्योंकि हर फील्ड स्ट्रिंग नहीं लेगा, हर फील्ड कैरेक्टर नहीं लेगा, हर फील्ड इंटीजर नहीं लेगा। तो उस चीज़ को यूनिक मतलब यूनिक करने के लिए, एक डिस्टिंक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आर्गुमेंट में मतलब कि मेंशन करना होता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे आ रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू इधर से आ रही है, ठीक है। तो हम कभी मेथड में ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करते, कभी भी नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही ओके सर। कंफ्यूजन हो जाएगी। बस डेटा जो ग्लोबल एक होता है ना, एक मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबल है, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो मेथड है वो ग्लोबल नहीं है, उसको एक डिस्टिंक्टली कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे कि स्ट्रिंग का है, इंटीजर का है, कुछ भी है, ठीक है। और ठीक है किसी सर। का डाउट? हाँ तो ये चीज़ जो सर ने किया, आप भी ऐसे अपना कोड करके शेयर करेंगे ना, तो जो जिनके पास नहीं है उनको भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा, कैसे क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से और क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। मेरा डायरेक्ट अप्रोच था, इनका एक इंक्लाइज अप्रोच था, और इन्होंने कहीं पे प्रिंट नहीं कराया, इसका से इनका कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे एक आप प्रिंट करने का नहीं डाल, आ जाएगा सर, मेरा आ गया ना। अच्छा इधर डेटा प्रोवाइडर का, ठीक है ये भी सही है। ये जो डेटा मैट्रिक्स आ रहा है ये क्या हो रहा है, इतने बार डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा मैट्रिक्स का हमें लिखना नहीं पड़ता, ये इन तीनों डेटा पे पास हुआ, ठीक है। ये जो पहला है, पहले बार में एक डेटा पे हमारे चली है, दूसरी बार में दूसरे डेटा पे चला, और तीसरी बार में तीसरी डेटा पे चला, तो ये डेटा भी हमारा आ जाता है मतलब कि कंसोल में अपने आप।
तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही ये हुआ ना कि आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि आप डेटा ले रहा है, लेकिन आप जब यूज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये क्या हुआ कि इसने डायरेक्ट डेटा प्रोवाइडर डेटा लिया और कंसोल पे इसने रिटर्न करा दिया कि आपने इसी डेटा पे रिटर्न कराया, लेकिन हमने कहीं पे यूज तो नहीं किया ना। तो आप कोई पूछ सकता है कि हम कैसे मान लें कि आपका डेटा प्रोवाइडर सही काम कर रहा है। तो उसके लिए वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक प्रिंट का कमांड डाल दीजिए स्टेटमेंट, ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए कि हमारा डेटा प्रोवाइडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, बाकी सही है। ऐसे भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि डेटा प्रोवाइडर सही है, ये भी सही है, और जो मैंने किया था डायरेक्ट अप्रोच वो भी सही है। ओके सर। सर अरे हाँ कंपनी में गिटहब और ये डेटा प्रोवाइडर का वर्क होता है ना ज़्यादा? हाँ। हेलो, हाँ हाँ, क्या ज़्यादा यूज होता होगा ना गिटहब और ये डेटा प्रोवाइडर? सर थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आवाज़ काफ़ी वीक धीमे धीमे आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि गिटहब और ये डेटा प्रोवाइडर का यूज होता है ना ज़्यादा कंपनी के जब वर्क होता है, ऑटोमेशन वर्क होता है तो? होता है। ठीक है। ठीक है, और क्या करेंगे अब, इसको पहले प्रैक्टिस करें। जैसे कि जो भी थे, क्या नाम था आपका जिन्होंने अभी स्क्रीन शेयर किया था? दीपेश, दीपेश सर, दीपेश। दीपेश, थैंक यू सर, आपने स्क्रीन शेयर करके अपना कोड आपको आपने सबके साथ शेयर किया। तो इससे आपको पता चला होगा कि किसी एक काम को करने का एक तरीका नहीं होता, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट डे पे जब आएँ तो आप इसको प्रैक्टिस करके आएँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे हम जो होगा, और इंटरव्यू में इससे ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं। ठीक है, यही बेसिक सिंटेक्स ही पूछते हैं कि मतलब कि आपको डेटा प्रोवाइडर आता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि सारे कोड हमारे रिटन होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता। सारे हमारा जो मतलब कि फ्रेमवर्क बनाया है, तो दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से करते हैं। तो पहले हार्डकोड आप सीखेंगे कि हार्डकोड में प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर उसके बाद ज़्यादा हो तो एक्सेल शीट से करना है, फिर उसके बाद और अगर ज़्यादा हो तो आपको अगर हार्डकोड करनी है तो आप किसी रैपर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक क्लास का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा अगर आपको आ गया, फिर CSV हमारे पास है, जेसन हमारे पास है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास में, XML हमारे पास में है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन पहले आप बेसिक से शुरू करेंगे। कल मैंने उस दिन ज़्यादा कर दिया था, तो इसलिए काफ़ी क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, डेटा कोड जो हार्ड कोड है 2D है, बस इसको सब प्रैक्टिस कर लें जैसे दीपेश सर ने किया है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो, नहीं हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी और को आ रही है क्या? कुछ कह रहे तो बता दें क्या कहना चाह रही है। नहीं सर, आवाज में प्रॉब्लम है। भाई चार्जर लगा के चेक करो एक बार, बोलो। भाई चार्जर लगाया हो क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का जो भी होगा हमारा। ठीक है, और बाकी इनकी हेल्प कर देना अगर जो समझ हाँ पा सर, रहे काफी हैं। सारे अभी टॉपिक छूट रहे हैं, तो वो समर सर करवाएंगे कि आप करवाओगे? ऐसा कुछ है नहीं, जैसे हमारे ऑर्डर आएंगे उस तरीके से होगी। जैसे जो चीज़ मुझे, मैं गिट का काम करता हूँ ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग है कि मतलब जिसको जो नहीं, फ्री उसका जैसे। कह रहा हूँ मैं, टेस्टिंग का जैसे वीगेट्स का इंटरेक्शन में पूरा ही पूरा टॉपिक रह रहे हैं। तो शायद समझ से कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास में अभी, तो कैसे कौन क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो फ्री होता है वो क्लास ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही पढ़ाऊंगा या फिर नहीं सर सर, पढ़ा। अगर ऐसे रहेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, अगर 2 दिन आप पढ़ाओगे 2 दिन नहीं सर, नहीं तो उसमें नहीं ये नहीं होता है ना कि फ्लो आ जाता है ना। अब मान नहीं लो नहीं। समर सर के साथ फ्लो हाँ, आया। तो सुनो, ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैंने डेटा पढ़ाना शुरू किया है तो खत्म समझ सर करेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने डेटा पढ़ाना शुरू किया तो मैं ही पढ़ाऊंगा, या फिर गीता मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है,
कोई किसी का टॉपिक नहीं ऐसे पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि तरीका अलग अलग होते हैं। मैंने कुछ पढ़ाया हाँ यही इशू आ जाता है। मैं पढ़ा कंप्लीट मैं ही करूंगा। ओके बाकी ऐसा नहीं है, डाउट आप उनसे ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वो बता सकते हैं आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाय।